सोचिए, कल तक आपके YouTube शॉर्ट्स पर हजारों व्यूज आ रहे थे और आज अचानक बिल्कुल सन्नाटा, 0 व्यूज। अगर ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है तो हो सकता है आपका चैनल फ्रीज हो गया हो। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम क्रिएटर ट्यूबएक्स की जबरदस्त इनसाइट्स के जरिए समझेंगे कि इस मुश्किल को पहचाने कैसे, और सबसे जरूरी बात, इसे ठीक करने के लिए वो 6 दिन का एक्शन प्लान क्या है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि क्या चैनल वाकई में फ्रीज है भी या नहीं। फिर हम समझेंगे कि आखिर चैनल फ्रीज होते क्यों हैं। इसके बाद एक बहुत ही मजेदार ट्रेंडिंग ऑडियो स्ट्रैटेजी देखेंगे। फिर कंटेंट को और दमदार बनाने पर बात करेंगे, और हाँ, आखिर में वो चीज जिसका सबको इंतजार है, वो 6 दिन का अनफ्रीज प्लान। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं, लक्षणों की पहचान। तो आखिर ये फ्रीज हुआ चैनल दिखता कैसा है, क्या है इसके लक्षण? ये वो सवाल हैं जो बहुत से क्रिएटर्स को परेशान करता है जब उनके व्यूज अचानक से थम जाते हैं। कैसे पता चले कि ये बस एक खराब दिन है या सच में चैनल पर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है? इसका सबसे बड़ा और साफ संकेत यहीं पर है। देखिए, एक सेहतमंद चैनल पर व्यूज की एक लहर होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर वो चलती रहती है। लेकिन एक फ्रीज चैनल वो बिल्कुल अलग कहानी है। हो सकता है आपके 1-2 शॉट्स पर ठीक ठाक व्यूज आ जाएं और फिर धड़ाम, अगले सभी शॉट्स पर बिल्कुल सन्नाटा, 0 व्यूज, 0 रीच। यही वो सबसे बड़ा खतरे का निशान है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? आखिर इस निराशाजनक सन्नाटे के पीछे वजह क्या है? चलिए समझते हैं। और पता है सबसे मुश्किल बात क्या है? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। कभी कभी ये हमारी अपनी आदतें हो सकती हैं, जैसे कभी भी कुछ भी अपलोड कर देना, या फिर कभी कभी ये बस YouTube एल्गोरिदम का मूड होता है। हमें ये याद रखना होगा कि शॉर्ट्स का सिस्टम अभी भी काफी नया है, ये सीख रहा है। खराब हुक या गलत टॉपिक चुनना भी एक वजह हो सकती है। तो कई बार गलती हमारी होती है और कई बार बस एल्गोरिदम की मर्जी। तो अगर चैनल बिल्कुल ठप पड़ गया है तो उसे एक, कह सकते हैं, शॉक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। और यहीं पर आती है हमारी पहली स्ट्रैटेजी, ट्रेंडिंग ऑडियो। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत आसान। देखिए, करना क्या है, अपलोड करते समय एड साउंड में जाकर वो साउंड चुनिए जो सबसे टॉप पर है, सबसे ज्यादा वायरल है। अब असली जादू यहाँ होता है। वॉल्यूम मिक्सर में जाइए और उस ट्रेंडिंग साउंड को कर दीजिए बिल्कुल 0। जी हाँ, 0। और अपने वीडियो का ओरिजिनल ऑडियो रहेगा 100% पर। कमाल है ना? ट्रेंडिंग ऑडियो का फायदा भी मिल गया और वीडियो की अपनी आवाज भी बनी रही। लेकिन रुकिए, इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने से पहले इसके दोनों पहलू समझ लेने चाहिए। एक तरफ फायदा यह है कि आपका शॉट उस वायरल ऑडियो की लहर पर सवार होकर ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जोखिम भी है। हो सकता है कि रेवेन्यू शेयर करना पड़े, और अगर वो ऑडियो कभी हटा दिया गया तो बस आपका शॉट भी शांत हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसे एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह समझिए। इसका इस्तेमाल तभी करना है जब मामला बिल्कुल हाथ से निकल गया हो, यानी 0 व्यूज, 0 रीच। ये रोज का टॉनिक नहीं है, ये एक तरह का आखिरी दाव है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक टेक्निकल तरकीब। लेकिन चलिए साफ बात करते हैं। ट्रिक्स और हैक्स अपनी जगह हैं, पर असली खेल तो हमेशा कंटेंट का ही होता है। तो अब एल्गोरिथम को थोड़ा साइड में रखते हैं और बात करते हैं सीधे दर्शकों की। और दर्शकों की दुनिया में सबसे बड़ा किंग है स्वाइप अप रेशियो। मतलब सीधा सा है, जब किसी के सामने आपका शॉट आया तो क्या उसने उसे देखा या उंगली से ऊपर स्वाइप करके आगे बढ़ गया? बस यही एक चीज आपकी पूरी कहानी तय कर सकती है। मान लीजिए 100 लोगों के सामने आपका शॉट आया, उनमें से 40 ने तुरंत स्वाइप कर दिया, तो आपका स्वाइप अवे हो गया 40%। इसका मतलब है कि 60% लोगों ने उसे देखा। और यकीन मानिए, YouTube की नज़र इसी 60% वाले नंबर पर टिकी होती है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो कौन सा आंकड़ा है जिसे हमें छूना है? अगर 70%, जी हाँ 70% से ज्यादा लोग स्वाइप करने के बजाय आपका शॉट देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बात बन रही है। 70 से 90% के बीच का व्यूड रेशियो ये YouTube को सीधा सीधा बताता है कि बॉस, इस कंटेंट में दम है। तो अब सवाल है, इस 70% तक पहुंचा कैसे जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही बुनियादी पर बहुत जरूरी चीजें हैं। पहली, वीडियो के पहले 2 सेकंड, बस यही है आपके पास। एक जबरदस्त हुक से दर्शक को पकड़ लीजिए। दूसरी, शुरू में कुछ अच्छे साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। तीसरी, वो बनाइए जो लोग देखना चाहते हैं।
गूगल ट्रेंड्स इसमें बहुत मदद कर सकता है। और चौथी, एक छोटी सी बात, अपना लोगो, ब्रांड की पहचान भी तो जरूरी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है, थंबनेल। क्या शॉर्ट्स के लिए थंबनेल सच में कोई मायने रखते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है नहीं, अरे वीडियो तो वैसे भी शॉर्ट्स फीड में अपने आप चलता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जरा सोचिए, आपके शॉर्ट्स सिर्फ फीड में नहीं दिखते, वो सर्च में आते हैं, सजेस्टेड वीडियोस में आते हैं, लोग आपके चैनल पेज पर भी जाते हैं, और इन सभी जगहों पर एक अच्छा थंबनेल ही है जो क्लिक करवाता है। और इसे लगाना तो बच्चों का खेल है। अपलोड करते समय बस उस छोटे से पेंसिल आइकॉन पर टैप करना है और वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा चुन लेना है। छोटा सा काम है, पर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ओके, तो अब तक हमने लक्षणों को समझा, कारणों को जाना, कुछ तरकीबें भी सीखीं। ये सब बहुत जरूरी था। पर अब बारी है उस चीज की जिसका शायद सबको इंतजार है, वो अंतिम, सबसे शक्तिशाली रणनीति, 6 दिन का अनफ्रीज प्लान। ये प्लान थोड़ा अलग है। ये टीम वर्क का प्लान है। आपको क्या करना है? अपने 5-6 सबसे भरोसेमंद दोस्तों का एक प्राइवेट ग्रुप बनाना है। अब ध्यान से सुनिए, जब भी कोई नया शॉट अपलोड हो तो ग्रुप में उसका लिंक कभी मत भेजना, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय काम को 3 हिस्सों में बांटना है। एक टीम को बोलना है कि वो चैनल का नाम सर्च करके वीडियो ढूंढे और देखें। दूसरी टीम को अपने सब्सक्रिप्शन फीड में जाकर वीडियो देखना है, और तीसरी टीम वो वीडियो का पूरा टाइटल सर्च करके उसे देखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 3 अलग-अलग रास्ते YouTube को 3 बहुत ही पावरफुल सिग्नल भेजते हैं। पहला, लोग आपको नाम से खोज रहे हैं। दूसरा, आपके सब्सक्राइबर लॉयल हैं। और तीसरा, आपका कंटेंट सर्च के लायक है। और ये प्लान काम करता है। ट्यूबेक्स का कहना है कि अगर इसे बिल्कुल सही तरीके से, अनुशासन के साथ किया जाए तो 99%, जी हाँ 99% चांस है कि आपका चैनल सिर्फ 1 हफ्ते में अनफ्रीज हो जाएगा, दौड़ने लगेगा। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या आज के डिजिटल दौर में एक सफल क्रिएटर होने का मतलब सिर्फ एक अच्छी कला बनाना है, या फिर उस कला को लोगों तक पहुंचाने वाले एल्गोरिदम को समझना खुद एक नई कला बन चुकी है? इस पर सोचिएगा जरूर।